हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओटीसी मेडिसिन के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, जो कि है आपका ओटीसी मेडिसिन। ये ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओटीसी मेडिसिन। तो सबसे पहले हम लोग ओटीसी की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि ओटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओटीसी की आपकी फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर मेडिसिन। क्या होती है? ओटीसी की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर मेडिसिन। अब ये ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होती है? वे दवाएं जो कि हमको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, ऐसी दवाओं को, ऐसी मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं। वे दवाएं जो कि हमें बिना डॉक्टर के पर्चों के मिलती हैं, बिना डॉक्टर के पर्चे की मिल जाती हैं, ऐसी दवाओं को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलेंगे। जैसे कि क्या है, हमको फीवर हो गया है तो हम गए हैं मेडिकल स्टोर पे या फिर फार्मेसी पे गए हैं, कम्युनिटी फार्मेसी पे गए हैं, हमने बोला है वहां पर जो भी हमारे फार्मासिस्ट वाले भैया हैं, हमने उनसे कहा है हमको पैरासीटामोल दे दो। तो जो आपकी पैरासीटामोल है वो क्या है? ओवर द काउंटर मेडिसिन है। पैरासीटामोल टैबलेट को लेने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत नहीं है। ऐसी दवाएं जिन्हें लेने के लिए हमें डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना पर्चे के मिल जाती हैं, उन दवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में समझ में आया होगा। वहीं पर अगर हमारे एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होती है, या फिर आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन को डिफाइन करना है, तो आपको डिफिनेशन कैसे लिखनी है, ठीक है? तो आपको क्या लिखना है डिफिनेशन में? ओटीसी मेडिसिन आर ड्रग दैट कैन सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ओटीसी की फुल फॉर्म क्या है, समझ में आ गया? ओवर द काउंटर मेडिसिन। अब ये ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या है? तो ओवर द काउंटर मेडिसिन या फिर कह सकते हैं ओटीसी दवाएं वे दवाएं हैं जो बिना डॉक्टर के पर्चे के सीधे मरीज को बेची जा सकती हैं। ऐसी दवाओं को ही हम लोग ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। क्या है? वे दवाएं जो बिना डॉक्टर के पर्चे के सीधे मरीज को बेची जाती हैं या फिर मरीज को दी जाती हैं, ऐसी दवाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। ओटीसी मेडिसिन के अंदर आपकी कौन कौन सी मेडिसिन आती है? एग्जांपल है जैसे कि आपका पैरासीटामोल। क्या है? पैरासीटामोल है। अगर हमको बुखार आ गया है तो हम किसी फार्मेसी पे गए हैं या फिर मेडिकल स्टोर पे गए हैं, हमने वहां फार्मेसी वाले भैया से क्या बोल दिया कि हमको पैरासीटामोल दे दो, तो जो फार्मेसी वाले भैया होंगे वो हमें पैरासीटामोल देने से पहले ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, हमें डॉक्टर का पर्चा दिखाओ। ठीक है, तो जो दवाएं हमें बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाती हैं, ऐसी दवाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन के अंदर आपका एग्जांपल है पैरासीटामोल, एंटासिड है, ओआरएस है, कफ सिरप। ये सारी जो आपकी सिरप है, जो भी आपकी मेडिसिन है, वो हमको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। और जो दवाएं हमको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं उनको क्या कहते हैं? ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। समझ में आ गया? पहली स्लाइड पे क्या था, हमारी डिफिनेशन लिखी थी, जो हम लोग क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटीसी मेडिसिन। जो हमारी ओटीसी मेडिसिन होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, क्या क्या उनमें विशेषताएं होनी चाहिए, उनके बारे में हम लोग दूसरी स्लाइड पे बात करने वाले हैं। तो हमारी ओटीसी मेडिसिन के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सेफ एंड इफेक्टिव व्हेन यूज्ड एज डायरेक्टली। जो हमारी ओटीसी मेडिसिन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सुरक्षित होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? सुरक्षित होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता तो आपकी ओटीसी मेडिसिन की यही होनी चाहिए। जो भी हमारी ओटीसी मेडिसिन है वो सेफ होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए। दूसरा है लो पोटेंशियल फॉर एब्यूज। क्या है? आपका दुरुपयोग की संभावना कम होनी चाहिए।
थर्ड है यूज्ड फॉर माइनर एलिमेंट्स, मतलब कि छोटी बीमारियों के लिए उपयोग होती हैं। जो आपकी ओटीसी मेडिसिन होती हैं वो आपकी छोटी बीमारियों के लिए उपयोग होती है। जैसे कि हमको बुखार आ गया, तो बुखार कोई आपकी ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, तो ओटीसी मेडिसिन का हम लोग यूज छोटी बीमारियों के लिए करते हैं। हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तो ये क्या है, छोटी मोटी बीमारी है, तो छोटी मोटी बीमारी के लिए हम लोग ओटीसी ड्रग का यूज करते हैं। फिर इजी टू अंडरस्टैंड लेबलिंग, ठीक है, आसान लेबलिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो आपका पेशेंट है वो उस लेबलिंग को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। तो ये सारी विशेषताएं आपकी किस में होनी चाहिए, ओटीसी मेडिसिन में आपकी विशेषताएं होनी चाहिए। हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। अब ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होता है, जैसे कि जो ओटीसी मेडिसिन थी वो क्या थी, हमें पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है। ओटीसी मेडिसिन को लेने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत नहीं होती। वहीं पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेने के लिए हमें डॉक्टर के पर्चे की जरूरत पड़ती है। वो दवाएं आपकी बिना डॉक्टर के पर्चे की नहीं मिलेंगी। जो दवाएं हमें बिना डॉक्टर के पर्चे की नहीं मिलती हैं, ऐसी दवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और ओटीसी ड्रग में क्या अंतर है वो जानते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले ओटीसी के बारे में जानेंगे। ओटीसी ड्रग क्या है, नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। ओटीसी मेडिसिन को लेने के लिए हमको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पर हमको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के पर्चे की जरूरत पड़ती है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। फिर दूसरा है फॉर माइनर इलनेस। जो ओटीसी ड्रग होती है वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए होती है। जैसे कि हमको कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई है तो उसके लिए हम ओटीसी मेडिसिन ले सकते हैं। वहीं पर जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है वो कैसी होती है, गंभीर बीमारियों के लिए होती है। तो ये सिंपल से आपके दो डिफरेंस है ओटीसी मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के। पहला आपका क्या डिफरेंस है कि जो आपकी ओटीसी मेडिसिन होती है वो पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ओवर द काउंटर मेडिसिन को लेने के लिए हमें डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत होती है। ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, आपकी छोटी मोटी बीमारियों में यूज होती है, वही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होती है गंभीर बीमारियों के लिए होती हैं। तो ये दोनों आपको डिफरेंस पता चल गए, ओटीसी मेडिसिन और आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के। फिर कैटेगरी ऑफ ओटीसी मेडिसिन कि जो हमारी ओटीसी मेडिसिन है उनको किस टाइप से वर्गीकरण किया गया, उनका किस टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो एनाल्जेसिक है एंड एंटीसेप्टिक है। जैसे कि हमारे क्या है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे कहीं भी शरीर में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं। क्या लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं। एनाल्जेसिक क्या करते हैं, ये हमारे दर्द को कम करता है। वहीं पर हमको फीवर आ गया है तो हम फार्मेसी पे जाते हैं, वहां पर भैया होते हैं, उनसे क्या बोलते हैं कि हमको एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे दो, ठीक है। तो हम लोग दर्द के लिए किसका यूज करते हैं, एनाल्जेसिक का यूज करते हैं, और फीवर के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। फिर आता है आपका सेकंड, अम्लता की दवाएं। जैसे कि किसी को एसिडिटी हो गई है तो उसके लिए क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, ठीक है। एलर्जी के लिए आपकी एंटी एलर्जिक ड्रग लेते हैं। खांसी है, जुकाम है, तो उनके लिए हम लोग किस दवाओं का यूज करते हैं, कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन का यूज करते हैं। फिर आता है कब्ज की दवा। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, आपका लग्जेटिव का यूज करते हैं। संक्रमण रोकने के लिए, अगर हमको कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन लेते हैं, एंटीसेप्टिक लेते हैं। फिर आता है विटामिन और सप्लीमेंट्स के लिए हम लोग विटामिन लेते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन का यूज करते हैं। हमें दर्द हो रहा है तो दर्द होने के लिए हम लोग फार्मेसी पे जाते हैं, वहां पर जो भैया होते हैं उनसे क्या कहते हैं, भैया हमको एक एनाल्जेसिक दे दीजिए, ठीक है। बुखार हो गया तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे दो। अम्लता की दवाई, मतलब कि एसिडिटी हो गई तो एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटासिड लेते हैं, ठीक है। एलर्जी हो गई, एलर्जी के लिए हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं। तो इस टाइप से आपकी ओटीसी मेडिसिन को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या बताया गया है, कॉमन ओटीसी एनाल्जेसिक। आपकी कौन कौन सी एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है। जैसे कि हमारे सर में दर्द हो रहा है तो दर्द को जैसे कि हमारे सर में दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामोल भी ले लेते हैं। पैरासीटामोल जो होता है वो क्या करता है, आपका हल्का बहुत जो भी दर्द, अगर थोड़ा बहुत बुखार है, बुखार की वजह से आपको दर्द हो रहा है शरीर में, तो वो क्या करता है, कम कर देता है। आइबुप्रोफेन लेते हैं, एस्प्रिन लेते हैं। ये दवाएं आपकी किस कैटेगरी की है, एनाल्जेसिक
एनाल्जेसिक की हैं। ये क्या करती हैं, आपके दर्द को कम करती हैं। इनका यूज कब करते हैं, पेन रिलीफ, फीवर रिडक्शन, जैसे कि हमें दर्द हो रहा है या फिर बुखार हो गया तो बुखार को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन का यूज करेंगे, एनाल्जेसिक का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एंटासिड। कौन सा आता है, एंटासिड, जैसे कि क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है। हमारे क्या हो गई, एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे। एंटासिड के अंदर आपकी कौन कौन सी ड्रग आ रही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम आपका कार्बोनेट है। ठीक है, पेट सीने में जलन हो रही है, अपच हो गई है, एसिडिटी हो गई है, तो इन सबको दूर करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे। एंटासिड के बाद आता है ओटीसी, कफ एंड कोल्ड मेडिसिन। अगर हमको कफ हो गया है, कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गई, खांसी आ रही है, तो उसके लिए हम लोग किस मेडिसिन का यूज करेंगे, एंटीटसिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एंटीटसिव का यूज करेंगे। एंटीटसिव जो आपकी मेडिसिन होती है ये क्या करती है, हमारी खांसी को रोकती है। बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही है तो खांसी को रोकने के लिए हम लोग कौन सी ड्रग लेंगे, एंटीटसिव ड्रग लेंगे। एंटीटसिव ड्रग के अंदर आती है आपकी डेक्स्ट्रोमेथोफेन। कौन सी आती है, डेक्स्ट्रोमेथोफोन आती है। ये क्या करती है, आपकी खांसी को रोकती है। दूसरा हम लोग एक्सपेक्ट्रोरेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्सपेक्ट्रोरेंट्स लेते हैं। ये क्या करता है, बलगम निकालने वाली दवाएं होती है। जैसे कि हमको बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, उसमें बलगम नहीं आ रहा है, तो बलगम को निकालने के लिए जिन हम लोग ड्रग का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्ट्रोरेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट्रोरेंट्स बोलते हैं। फिर आता है डीकॉन्जेस्टेंस। क्या आता है, डीकॉन्जेस्टेंस आता है। नाक खोलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डीकॉन्जेस्टेंस का यूज करते हैं। फिर ओटीसी लग्जेटिव की बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी आपकी ओटीसी मेडिसिन है जो कि कब्ज के लिए यूज होती हैं। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम लोग कौन कौन सी ओटीसी मेडिसिन का यूज करते हैं, तो बल्क फॉर्मिंग, जैसे कि आपका इसबगोल है। ये इसबगोल क्या है, आपका एक टाइप का क्रूड ड्रग है। जो इसबगोल है वो क्या है, क्रूड ड्रग है। इसका हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, आपका फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं क्रूड ड्रग के बारे में। ठीक है, स्टिमुलेंट लग्जेटिव है। फिर आपका क्या है, ऑस्मोटिक लग्जेटिव। ये सारी आपकी क्या है, आपकी लग्जेटिव ड्रग है। ये क्या करती है, आपका जो भी कॉन्स्टिपेशन हुआ है, कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब जो आपकी ओटीसी मेडिसिन है उसमें फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल है उसके बारे में जानेंगे। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन में हमारे फार्मासिस्ट का, आपका, हमारा क्या रोल है, तो गाइड प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन। जैसे कि हमने कोई भी पेशेंट आया है हमारे पास, वो ओटीसी मेडिसिन लेना है, तो हमें प्रॉपर उसको क्या करना है, गाइड करना है। किसका काम होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है। तो सही दवा चुनने में कौन मदद करता है, फार्मासिस्ट मदद करता है। काउंसल अबाउट डोजेस एंड ड्यूरेशन। जैसे कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आया है, उसने बोला है हमको पैरासीटामोल टैबलेट दे दो, हमने उसको पैरासीटामोल टैबलेट दे दी। टैबलेट देने के बाद हमको ये भी बताना है कि ये जो आपकी टैबलेट है आपको कितनी लेना है, कब कब लेना है। ये ड्यूरेशन मतलब कि कितनी अवधि तक लेना है, कब तक ये आपकी टैबलेट आपको खाना है, जिससे कि आपका ये फीवर ठीक होगा और आपको दोबारा से फीवर नहीं आएगा। तो जो भी आपको एडवाइस देने का काम होता है, किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है। तो ओटीसी मेडिसिन में भी आपका फार्मासिस्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वार्न अबाउट साइड इफेक्ट। वार्न अबाउट साइड इफेक्ट, जैसे कि क्या है, अब हमने कोई हमारे पास पेशेंट आया, उसने हमसे कहा है ये वाली हमें मेडिसिन दे दो, वो भी आपकी क्या है, एक ओटीसी मेडिसिन है। ठीक है, हमने उसे ओटीसी मेडिसिन दे दी है। देने के बाद हमें उस पेशेंट को ये समझाना है कि अगर आप इस मेडिसिन का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। किसका काम है, फार्मासिस्ट का काम है। नेक्स्ट आता है आपका रिफर टू डॉक्टर इन नीडेड। ठीक है, इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ने पर, जैसे कि कोई पेशेंट है उसे बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है और वो फिर भी हमारे पास ओटीसी मेडिसिन लेने आया, तो हम उसे क्या करेंगे, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास रिफर करने का काम किसका होगा, फार्मासिस्ट का होगा। तो ओटीसी मेडिसिन में आपका फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब ओटीसी मेडिसिन के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, इनको भी हमें क्या है, जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, फायदे की बात करेंगे। जो आपकी ओटीसी मेडिसिन है उसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा क्या है, इजी अवेलेबिलिटी, मतलब कि जो ओटीसी मेडिसिन होती है वो हमको आसानी से मिल जाती है, आसानी से उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है आपका सेव टाइम एंड मनी। ये क्या करती है, हमारे समय और पैसे दोनों को ही बचाती है। जैसे कि अब हमें क्या है, कोई भी गंभीर समस्या, हमें प्रिस्क्राइब ड्रग लेनी है, तो प्रिस्क्राइब ड्रग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन लगाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, वहां पर डॉक्टर से आपके बात
बातचीत करने के लिए आपको टाइम में लाइन लगना होगा, जब आपका नंबर आएगा तब आपसे डॉक्टर की बात होगी, फिर वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद कहीं पर जाके आपको ड्रग या फिर मेडिसिन मिलेगी। पर ओटीसी मेडिसिन के लिए आपको लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आपका समय ज्यादा नहीं लगता है, तो समय और पैसे दोनों की ही क्या होती है, बचत होती है। यूजफुल फॉर माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे हमारे शरीर में कोई भी छोटी मोटी बीमारी है, तो छोटी मोटी बीमारी के लिए हम क्या गए, फार्मेसी पे गए और हमने उनसे कह दिया हमको ये वाली मेडिसिन दे दो, और हमारी मेडिसिन क्या हो गई, तैयार हो गई, हमको मिल गई। तो ये आपके ओटीसी मेडिसिन के फायदे हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेज ऑफ ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन के क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या नुकसान है। तो पहला क्या है, रिस्क ऑफ मिसयूज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ओटीसी मेडिसिन का क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिसएडवांटेज है। ओवरडोज पॉसिबिलिटी, ओवरडोज का खतरा है। नेक्स्ट है आपका ड्रग इंटरेक्शन, दवा की प्रतिक्रिया हो जाती है। डिले इन डायग्नोस्टिक, ठीक है, गंभीर बीमारियों की पहचान में देरी हो जाती है, तो ये आपके क्या है, डिसएडवांटेज है। तो ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा ये ओटीसी मेडिसिन के अंदर। फिर आपका पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट, कुछ ऐसे आपके पॉइंट हैं जो कि पेशेंट काउंसलिंग में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। पर वो पॉइंट है क्या क्या, तो पहला है रीड लेबल केयरफुली। जैसे कि कोई भी आपने ओटीसी मेडिसिन ली है, उसे खाने से पहले उसका जो लेबल है वो आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। फॉलो रिकमेंडेड डोज, निर्धारित खुराक लें। डू नॉट यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक इसका उपयोग ना करें। जो भी आपकी ओटीसी मेडिसिन है उसका यूज आपको लंबे समय तक नहीं करना है। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से आपको ओटीसी मेडिसिन को दूर रखना है। तो ये आपके क्या है, थोड़े बहुत पॉइंट हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और समझ लेना है, ठीक है। चैप्टर 8 अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका और भी टॉपिक है जो कि हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।